एडवांस भी 10,000 दिया, फिर भी नहीं आया। कितना बेवकूफ बनाए हम लोगों को। आज हम शर्म से वो नहीं आ रहे हैं जी, वो नहीं आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों ने शुरू में छोटा सा क्लिप देख लिया होगा कि असद इकबाल के बारे में किस तरह से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इकबाल के को धोखाबाज ये लोग कह रहे हैं। आखिरकार वजह क्या है, माजरा क्या है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि असद इकबाल को धोखाबाज क्यों कहा जा रहा है। दरअसल बात ये है कि वहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम में असद इकबाल को दावत दिया गया था और असद इकबाल इस प्रोग्राम में आ ना सका। वजह क्या है, क्यों नहीं आया है, और असद इकबाल ने इस प्रोग्राम से पैसा कितना रुपया लिया है, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मैं आपको सबसे पहले वीडियो दिखाता हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा, पहले आप इस वीडियो को देखिए। हम लोग घर घर गए चंदा के, वो 40,000 रुपया मांगा, वो 40,000 देने के लिए तैयार हुए। 40,000 रुपये मांगा। हाँ, 40,000 रुपया। 40,000 रुपया बहुत बड़ा रकम होता है। हाँ, ये बहुत इन पर पाबंदी होना चाहिए। इतना पैसा खा लेता है वो 1 घंटे के लिए। 1 घंटा नाच पढ़ने के लिए 40,000 रुपये आप लोग एडवांस दे दीजिए। एडवांस भी 10,000 दिया, फिर भी नहीं आया। कितना बेवकूफ बनाए हम लोगों को। आज हम शर्म से नाक झुका दिए हैं, आंख झुका दिए शर्म से। जो पैसा दिए वो वापस कर दिया। हाँ, पैसा तो आज रिटर्न कर दिया वो, 1 दिन पहले। जलसा के 1 दिन, आज जलसा, आज 4 तारीख है, 4 तारीख है, आज ही वापस किया सुबह। ऐसा होता है कभी? ये धोखा है बिल्कुल। क्या नाम है मौलाना साहब? हमारा नाम है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सोहेल अख्तर नूरी साहब। नहीं, दरगाह बस्ती से हैं। अच्छा मौलाना साहब, ये तो नूरी कॉन्फ्रेंस है ना? जी। बहुत दिन बाद आप जी लोग नूरी, कर रहे हैं। जी हाँ। इस जलसा में जो मैन आप लोगों का जो है ऑक्सीजन था, जिनका नाम असद इकबाल, वो नहीं आ रहे हैं। जी, वो नहीं आ रहे हैं। उनको जो है हम लोग 3 महीना पहले पैसे भी भेजे थे और दावत भी दिए थे। उन्होंने दावत कबूल भी किया था और उसके बाद जो है 22 नवंबर तक उनसे बात भी हुई। 22 नवंबर तक उनसे बात भी हुई। हाँ, आएंगे, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा था कि मुझे जलसे से 3 रोज पहले पैसे भेज देना। जब 22 नवंबर को बात हुई, उसके बाद मैं उसको 1 दिसंबर को, पहले 1 दिसंबर को उनसे मैं फोन लगाया उनको, तो उन्होंने फोन उठाकर कहा कि मैंने उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद मैंने कहा कि हजरत आप बोले थे कि 3 रोज पहले जो है पैसा भेज देना है, तो मैं पैसा भेज रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने कहा हजरत 10,000 रुपया आपको भेजे हैं, 3 महीना हो गया है पैसा भेजने का, और आपसे 22 नवंबर तक बात भी हुई, और आज आप कह रहे हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन पैसा, कैसा पैसा? तो मैंने कहा हजरत आपको तारीख लिखाया गया है, आप अपने रजिस्टर में देखिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं रजिस्टर देखता हूँ, देख के बताता हूँ। उसके बाद फिर ना वो फोन उठाया, ना बातचीत किया, कुछ नहीं किया। फोन भी नहीं उठाया, बात भी नहीं किया। उसके बाद हमारे गांव के एक जहारुल साहब है जो सिक्किम में रहता है, उनके ताल्लुकात में कलकत्ता के कोई असद इकबाल के पड़ोस में उनके कोई ताल्लुकात में है। उन्होंने उनसे बातचीत किया, उनसे राफ्ता किया, तो उनको बताया कि हमसे कोई बात भी नहीं हुई है और कौन पैसा लिया, कहाँ भेजा, कब भेजा। लास्ट में फिर पैसा वो रिटर्न दिया। जब वो पैसा रिटर्न दिया, उसको कैसे दिया, उनके खाता में पैसा पहुंचा तो उसको मालूम नहीं है। फिर वो पैसा रिटर्न कैसे, जब उसको कुछ मालूम ही नहीं तो पैसा रिटर्न कैसे किया वो? 3 महीने पहले पैसे ले लेते, अभी बोलते पैसे बात ही नहीं हुआ। हाँ, बात ही नहीं पैसे रिटर्न भी किए। हाँ, पैसे रिटर्न आज किया। इतने बड़े आलिम इस तरह से बात करेंगे। और ये आप लोग कैसे देखते हैं? 40,000 50,000 रुपए 1 घंटे के लिए नात पढ़ने के लिए अगर किसी आलिम को दिया जाए, तो ऐसे आलिम क्या दीन के लिए कोई काम कर सकते हैं? आप लोगों को लग रहा है? लग तो ये रहा है कि ऐसे उलमा जो हमारे सुन्नियत को बदनाम कर रहे हैं, आला हजरत के नाम को तौहीन कर रहे हैं, कि ये लोग सुन्नी लोग जो है आला हजरत के चाहने वाले हैं, तो ये लोग जो है इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो दूसरे भाई हैं, वो लोग बिरादर है, वो लोग यही समझेंगे ना कि ये लोग सुन्नियों के दरमियान ऐसा होता है। तो ये हम लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी बेइज्जती सबकी हुई, पूरे सुन्नियों की बेइज्जती हुई है। आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त मस्जिद और दरगाह को लेकर जो हालात बनी हुई है, क्या ऐसे आलिमों को लेकर हम लोग जो है अपनी कौम को बचाएंगे? ये बहुत मुश्किल घड़ी है, जो है इसमें संभल के चलना चाहिए, और हर आदमी को, चाहे अवाम से लेकर उलमा तक, सबको संभल के चलना चाहिए। लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं तो कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ कि ऐसे माहौल में, इस तरह से मामलात और माशरात में किसको सही कहूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और इन्होंने, ये लोग जो है, अब उसके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता। और बात यह है कि ये जलसे का प्रोग्राम आ रहे हैं मुकर्रिर यहाँ पर? हमारे यहाँ जो सबसे बेहतरीन जो आ रहे हैं, वो नोमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब है, जो इलाहाबाद से हैं, और मुकर्रिर जो है मुफ्ती शहरियार साहब जो पूर्णिया से हैं, वो है। और हमारे एक डिम्टी से मुफ्ती सईद एजाजुल हसन साहब है, एक जो है अब इस्लामपुर से मुफ्ती महफिल अशरफ साहब है, एक हमारे धुला बीटा से मुफ्ती गुलाम मंदी साहब है, एक हमारे छुकरिया बस्ती इधर से जो है मौलमुद्दीन मिसबाही साहब है। ये मुकर्रिर हमारे यहाँ तशरीफ लेकर आ रहे हैं। नात शरीफ और नात शरीफ पढ़ने वाले जो हैं हमारे बेहतरीन, जो मुरादाबाद से, वो नईम अख्तर साहब, अख्तर फरवाज नईम साहब आ रहे हैं। और हमारे जो है ये ताहिर रजा रामपुरी साहब आ रहे हैं।
हाँ, उसके बाद जो है हमारे ये गुलाम जिलानी साहब है, उसके बाद कलीमुल्लाह चिश्ती साहब है, उसके बाद इरशादी मुअत्तर साहब है, उसके बाद अल्लामा मौलाना अलहाज तजम्मुल हुसैन साहब जो इसी के हैं, बहुत बड़े पुराने शायर और नातखा है। और उनके जमाने में हैदर फरवाज साहब भी मौजूद थे, वो उस वक्त के नातखा और शायर पढ़ने वाले हैं। तो और ये इतने सारे हमारे हैं। और हम जो है इस मदरसे के जो है मुदर्रिस हैं, हमारे नाम सोहेल अख्तर नूरी साहब हैं। और हमारे कुटी बस्ती के ये सागर दिनाजपुरी साहब भी हैं, उनके नाम भी दिया गया है हमारे इश्तिहार में। तो इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ, आप तो देख ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप लोग बहुत ही मेहनत के साथ इस जलसा को मुनक्किद किया है। इतनी बड़ी जलसा इतने बड़े पैमाने में आप लोग तैयार किया है, बगैर मेहनत से तो नहीं हो सकता है। आपने सबसे बेहतरीन, आप हालांकि बाकी जितने भी आलिम लोग यहाँ पर है, मौलाना है, उन्होंने आप लोगों के साथ धोखा किया है, इसलिए शायद आप लोग बताने से जो है कतराते थे, लेकिन जरूरी था। आप एक फौजी है, आपने सही कदम उठाए हैं इस बात को। फौजी हैं हम, तो ऐसे लोगों को बहिष्कार होना चाहिए। हम तो मौलवी उलवी के उतना जानते भी नहीं, उतना हमको बोलना भी नहीं आता है। हाँ, फिर भी हम घर घर जाकर के 10-10 रुपया लेकर के 3 महीने से कलेक्शन कर रहे हैं। उस जानवर को देने के लिए वो 40,000, वो समझा नहीं, हमको पहचाना नहीं। मेरे सामने होता तो उसको मैं बता देता फौजी क्या चीज है, फौजी क्या चीज है बता देता उसको मैं। अब 1 घंटा के लिए तुम 40,000 उस पर तुमको सबर नहीं, फिर भी तुमको दिमाग में ये नहीं रहा कि बच्चे का दिल टूट जाएगा। जाना है हमको, वो लोग 3-4 महीना से कलेक्शन कर रहा है। हाँ, उसके जैसे अगर हम वादा खिलाफी हो तो हिंदुस्तान में टिक पाएंगे क्या? हाँ, फौजी ऐसा करता है कभी धोखाबाजी? हमारा सब गद्दारी क्या है वो? हाँ, हमारा आंख में आंसू आया था कल, नहीं माना, नहीं जाएंगे, जो हो कर लो, तुमसे जो हो कर लो। रिकॉर्डिंग दिखा देंगे आपको, उनके साथ बातचीत हुआ है, रिकॉर्डिंग हुआ है उसके। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं ऐसे लेकिन बहुत खास करके आप लोगों को बोलना चाहिए, कितना पैसा दे रहे हैं। हाँ, उसका चेहरा देखने के लिए, भाई कैसे नाच बना रहे, 40,000 रुपया ले रहा है वो, हम उसको देखने के लिए 40,000 रुपया ले, तो कुछ गुण है उसके अंदर, लेकिन वो अपना हम लोगों को फिर धोखे में डाल दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक गुस्सा और क्षोभ इन लोगों में दिख रहे हैं, और जलसा कमेटी के अंदर जो काफी जो है चिचा ने जो गुस्सा जाहिर किया है। हालांकि यहाँ के आलिम लोग बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि आलिम के खिलाफ बोलने के लिए जो है कहीं ना कहीं पूरे आलिम जो है, पूरे आलिम हजरात के जो है बेइज्जती है, अपमान है इन लोगों का। और एक आलिम 1 घंटे के लिए 40,000 रुपए का डिमांड करते हैं, और उसके बावजूद वो नहीं पहुंचते हैं यहाँ पर। इस चीज को आप लोग किस नजरिया से देखते हैं, हम यहाँ के आम पब्लिक गांव के लोगों से भी जानेंगे। ऐसे मौलानाओं को आप लोग शायर सुनते हैं? चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलाउद्दीन है। आप लोग सुनने के लिए बड़ी उछल उछल करके पैसे भी फेंकते हैं ऐसे मौलानाओं के ऊपर, जो लोग इस तरह से 40,000 रुपए 1 घंटे के लिए गाने के लिए लेते हैं। क्या चाहते हैं, इन चीजों को रोकना चाहिए कि नहीं? हम तो ये चाहते हैं, तो ग्वालपहर में सब भाइयों को बोलते हैं, हम किसी ने उसको बुलाइए मत, कोई उसके बारे निकाले भी मत। हाँ, ग्वालपहर में, क्योंकि ये बहुत बड़ा धोखा दिया है हम लोग को। आप सब लोग इस चीज को चाहते हैं? क्या नाम है आपका भाई? देखिए, तमाम लोगों की एक ही राय है, लेकिन जैसे भी इस तरह के जो शायर आते हैं 50,000, 40,000, 1 लाख रुपए लेके 1 रात 2 रात के लिए 1-1 घंटे पढ़ने के लिए, और यहाँ पर आकर तमाम लोगों, जब मुकर्रिर यहाँ पर तकरीर करने के लिए उठते हैं, उस वक्त तमाम स्टेज खाली हो जाते हैं, हम देख रहे हैं। और वहां पर इस तरह के नात शरीक जब आकर पढ़ते हैं, गाना के तरह जो नात गाते हैं, इन लोगों को देखकर जो है जोश में आ जाते हैं, पैसे फेंकते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। इन चीजों को लिए हम खास तरह से नौजवानों को पूछना चाहिए। क्या नाम है आपका? एमडी अबूबकर सिद्दीक। नात सुनते हैं आप लोग? सुनते हैं। ऐसे नात शरीक को सुनेंगे? अब इस तरह से कहने से कौन सुनेगा? 1 घंटे के लिए 40,000, 50,000 रुपए जो दिया जा रहा है, किस लिए दिया जा रहा है? वो कौम को बचाने के लिए दे रहे हैं आप लोग? कौम को तो बचाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसे करने से इसको ग्वालपहर में घुसने नहीं देंगे। सब मिलके एमडी अबूबकर सिद्दीक कमेटी में है आप लोग? कमेटी में। ठीक है, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप लोग अपना जलसा कीजिए। हम जरूरी था, हम जैसे ही सुने कि यहाँ पर इस तरह की घटना हुई है, हम खास करके उस चीज को बताने के लिए खास करके हम आए हैं, ये रिपोर्ट करना जरूरी था। क्या कहेंगे मौलाना साहब, क्या नाम है आपका? मैं हाफिज मुर्शिद साहब हूँ, बनिया टोल से। हाफिज है आप, बनिया टोल से। जी जी। इस चीज को किस नजरिया से देखते हैं? ये पैसे लेकर 40,000, 50,000 1 घंटे के लिए एक मौलाना को नात पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, ये जो है जीता जागता सबूत है, ये बंगाल के हैं हमारे, क्या नाम? असद इकबाल साहब जी। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि मामला हम पैसों का ना देखें। सबसे बड़ा मैटर ये है कि जब ये हमें हमारे दावत पर लब्बैक कह चुके थे कि हम आएंगे, उसके बावजूद इनकार करना, ये जो है खिलाफ हदीस है। जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि धोखा देना क्या है, जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम हदीस पे चले जाए या कुरान पे चले जाए, तो एक आलिम को, एक मौलाना को इस तरह से नहीं करना चाहिए। जब आप बात दे चुके हैं, तारीख दे चुके हैं, आपके नाम से हम जो है गांव गांव में ऐलान कर चुके हैं, आपके नाम से समझो कि एक चंदा किया गया है कि फलाना मौलाना आ रहे हैं, उस आपकी मोहब्बत पे और आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए लोग आपके नाम से ज्यादा ही कुछ जो है 10-5 रुपए या 50 रुपए 100 रुपए जो भी देते हैं, खुशी से देते हैं, ताकि हम आपकी सूरत को देखें, आपकी आवाज को देखें और आपसे जो भी मोहब्बत है हम इजहार करें। लेकिन अगर इस तरह के हमारे उलमा इकराम या हमारे शायर इस्लाम
इस तरह से करेंगे तो ये हमारे आवाम से जो है हमारा जो रिश्ता है वो टूट सा जाएगा, हमारे उलमा किराम से जो है भरोसा नहीं करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है, इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं आना था तो आप पहले ही बता देते, हम कुछ जो है और इंतजाम कर लेते। और भी बहुत सारा शायर इस्लाम है, आपसे भी अच्छे होंगे, आपसे बुरे भी होंगे, जो भी होता हमसे बनता, या गांव वाले से, कमेटी वाले से मशवरा जरूर करते, किसी को बुलाते। लेकिन इस तरह से आइन टाइम पे धोखा देना ये एक बहुत बड़ा धोखा है। जैसे मैंने कहा कि धोखा देना जो है समझो एक शिर्क के बराबर है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। तो इस बात पे गौर किया जाए और उलमा किराम इस पे जो है गौर फिक्र करे कि इस तरह से जो है दोबारा और कहीं भी किसी भी जगह ना हो। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जलसा ये लोग शुरुआत करेंगे, अपना जो है प्रोग्राम आगे लेके जाएंगे, तो इसलिए हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। जो भी बयान यहाँ पर लेना था, इन लोगों से जानकारी हासिल करनी थी, उन लोगों से हम ले चुके हैं। आप लोग कमेटी के लोग हैं ना? क्या क्या नाम है आप लोगों का? जी कमेटी में से हैं? जी मेरे से हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही जाने माने, बहुत ही मशहूर शायर इस्लाम है, जैसे कि आप लोगों को भी मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है। जिस तरह उसने ये धोखेबाजी हम लोगों से गद्दारी किया, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। ये बड़ा शायर इस्लाम होने के नाते उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे पैसे का डिमांड नहीं है, ये बात इज्जत की है। ये प्राण बेटा की जो नाम अभी खराब हो रहा है उसी की वजह से, कि उसी के नाम से भी पूरा चर्चा हुआ है, जो चंदा किया है पूरे समाज लोग जितने भी गाँव वाले जो चंदा दिए है, ये सुन के बहुत बड़ा शायर इस्लाम असद इकबाल तशरीफ ले आ रहे हैं प्राण बेटा में। अभी नाम से आप लोग चंदा वसूली भी किए हैं और बाजाबता लोगों को ये भी कहा गया, ये भी अनाउंस किया गया है कि इस्लाम असद इकबाल तशरीफ ले आ रहे हैं। यहाँ पर अभी सुनने में आ रहे हैं कि असद इकबाल तशरीफ लेकर नहीं आ रहे, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। ये बहुत मशहूर शायर इस्लाम होने के नाते उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ही गलत बात है। बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने देखा, जलसा शुरू हो चुके हैं। इन लोगों का अपना जो प्रोग्राम यहाँ पर चलेंगे। हालांकि आज पहली दिन है, आज कितनी तारीख है? 4 तारीख है, कल 5 और 6 तारीख है। कल जो है बाहर से मुकर्रिर आएंगे, आप लोग यहाँ पर तशरीफ फरमाइए, आइए आप लोग अपना जलसा सुनिए। यहाँ पर जो है अपना दीन के ताल्लुक से अपना एक मैसेज, एक जानकारी जो भी आप लोगों को है हासिल करके जाइए। यहाँ आना भी, एक जलसा में आना आप लोगों का सवाब का काम है। आज पहले दिन है, अभी लोग आ रहे हैं, आना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे स्टेज में काफी लोग भर भी जाएंगे। खुदाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। रिजवान भाई बोल रहे हैं? जी रिजवान भाई बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह। असद भाई की तारीख वगैरह आप ही लेते ना? जी माशाल्लाह। ये हजरत अभी ये उत्तर दिनाजपुर के जलसे की कोई वीडियो के हवाले से मामला चल रहा है कि असद भाई को बुलाया, आए नहीं, 10,000 रुपये नजराना पहले ले लिया, वो दिया नहीं। ये पूरा मामला क्या है, बताएंगे हजरत? और दूसरी बात, मैं आपको एक बात ये बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मैं ये कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ हजरत, इसको मैं सोशल मीडिया पर डालूंगा। अच्छा ठीक है, मेरी तरफ से इजाजत है। जी। अगर जो है झूठे लोग को अगर जो है बेनकाब करना है तो बिल्कुल मेरी तरफ से इजाजत है। जी। बात यही थी कि मुसलसल अभी प्रोग्राम तो चल ही रहे हैं, आप जान ही रहे हैं। बिल्कुल। और मुसलसल प्रोग्राम की वजह से कंटिन्यू, अब इंसान है, अब इंसान के अंदर तो भाई बीमारी और जो है परेशानी है तो लगी रहती है। बेशक। तो कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, और जो 2019 में भैया का जो बैक पेन हुआ था पीछे, असद भाई का, तो वो काफी ज्यादा जो है प्रोग्राम उसमें कैंसिल हुए थे और काफी बीमार रहे थे, गालिबन 2-3 महीना बीमार रहे थे जी। तो बैक पेन की सूरत बनी भैया की, तो मैंने समझा कि डॉक्टर से मशवरा कर लेता हूँ, इसलिए कि भाई अभी एक प्रोग्राम छूटेगा जी, और अगर परेशानी बढ़ जाएगी तो 10 प्रोग्राम छूटेगा। बिल्कुल। तो 10 लोग को रुसवा करने से बेहतर है कि एक लोग से ही माजरत कर लिया जाए। बेशक, बिल्कुल। तो डॉक्टर से मैंने बात किया, कंसल्ट किया, तो कहा कि आप 5 तारीख को हमसे मुलाकात कीजिए आप। ठीक है। हाँ, मेरे जानने वाले थे कि देखता हूँ क्या सूरत है, अब कुछ मेडिसिन दे दूंगा जी 5 तारीख को, इससे अगर रिलीफ मिल गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर आगे का देखेंगे आपको जी। हमने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है, पेन है तो अब बैक पेन में तो आदमी ज्यादा लंबा सफर तो करेगा नहीं आदमी। बिल्कुल। तो इनको मैंने 6 दिन या गालिबन 7 दिन पहले मैंने इस बात की जानकारी इनको दे दी कि भाई इसमें पहुंचना, जलसे की तारीख से 5 या 6 दिन पहले गालिबन जी इनको जानकारी दे दिया हमने कि भाई इस जलसे में मेरी शिरकत नहीं हो पाएगी, थोड़ी सी तबीयत नासाज लग रही भैया की, हाँ। तो उसकी वजह से, और आप दूसरे लोग का इंतजाम कर ले। और तो फिर उन लोगों ने जो है बहुत सारी बातें बोली, उधर से मैं खामोशी के साथ सुना जी। तो फिर मैंने उनको उनका जुमला याद दिला दिया जी। मैंने कहा मैं तारीख देता हूं तो ज्यादातर तारीख में ये कैद लगा कर देता हूं बशर्ते सेहत और आफियत जी।
اگر طبیعت ہماری ٹھیک رہے گی تو ہی میری حاضری ہوگی، ٹھیک نہیں رہے گی تو نہیں آ پاؤں گا۔ جی تو بات ہماری ہو گئی۔ بات ہونے کے بعد انہوں نے غالباً 1.5-2 مہینہ پہلے انہوں نے پیسہ ڈالا تھا 10,000 روپیہ۔ ٹھیک ہے تو ان کو میں نے اسی دن کہا کہ آپ اکاؤنٹ نمبر اپنا بھیج دیں، انہوں نے اکاؤنٹ نمبر بھیجا نہیں۔ جی مطلب جی پورے محلے والے سے فون، ادھر سے فون ادھر سے فون، دھمکی دینا جی کہ ادھر آؤ گے تو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا، ادھر تم کشن گنج میں آ نہیں سکتے ہو۔ ہم نے کہا میں تاریخ، پہلی بات تو میں نے آپ کو دی نہیں ہے، جی اور میں نے جن کو تاریخ دی ہے ان سے معذرت کر لی ہے، جی اور انہوں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی مجھے دے دیا ہے۔ جی ہاں، اور اکاؤنٹ نمبر میں نے وہی منگایا ہے کہ جس اکاؤنٹ سے پیسہ میرے پاس آیا تھا، صابر علی، محمد صابر علی کے نام سے، جی تو سیم اکاؤنٹ میرے پاس آیا۔ سیم اکاؤنٹ میں میں نے پیسہ جو ہے 3 تاریخ کو شام میں 7:20 میں پیسہ واپس کر دیا۔ ٹھیک اچھا، ان کا پروگرام کب ہے؟ 5 تاریخ کو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، 2 دن پہلے پیسہ پہنچ گیا۔ 2 دن پہلے پیسہ پہنچ گیا۔ اب اس سے اندازہ لگایا جائے بھائی جان کہ یہ داڑھی رکھ کے، ٹوپی رکھ کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے جو ہے کوئی بھی دین کا کام کیا جاتا ہے۔ بے شک ٹھیک، آپ نے جلسہ کروایا، آپ ویڈیو میں بتا رہے ہو کہ 5 روپیہ میں نے بھیک مانگا، اور میں یہاں گیا، میں وہاں گیا، تو بھیک کیا یہ لوگوں کے اندر جھوٹ اور مکاری سکھانے کے لیے آپ نے مانگا جی 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 بالکل، ہے؟ جی جی بات صحیح ہے آپ کی۔ اچھا، آپ جب علماء، آپ کہہ رہے ہو کہ میں بہت پارسا ہوں، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو کسی پہ الزام لگائے اور ثابت نہ کر پائے، گویا کہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر گناہ ہے۔ بے شک، اور ان کی جو بھی ان کی، میں نے جتنی بات ان کے بارے میں نے آپ تک کہی ہے، یہ ساری چیز کہ میرے پاس جو ہے بالکل آن ریکارڈ ہے۔ میں نے پیسہ جو اس نمبر سے انہوں نے پیسہ ڈالا ہے وہ بھی اسکرین شاٹ میں آپ کو دوں گا، اور جو اسکرین میں نے بھیجا ہے وہ بھی اسکرین شاٹ میں آپ کو دوں گا، اور جو نمبر میں نے سیو کیا تھا تاریخ لینے کے ٹائم 5 دسمبر کا، اور جس واٹس ایپ پہ میرے پاس جو ہے اکاؤنٹ نمبر آیا ہے، سیم اکاؤنٹ نمبر اس کا بھی اسکرین شاٹ میں آپ کو دوں گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور ایسے جھوٹے لوگوں سے جی میں آپ سے گزارش یہی کہوں گا کہ اور بھی میرے جتنے شورا حضرات ہیں اور جو ہمارے مفتی اکرام ہیں، عالم دین ہیں، تو ایسے فتنہ بازو لوگوں سے اور ایسی جگہ کی، اس گاؤں کی اگر تاریخ ہے تو ایسے جگہوں سے بچنا چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے، اس لیے کہ بھائی صحت عافیت کا مطلب ہے کہ آج میرے ساتھ تھا، کل کسی اور کے ساتھ کل کسی اور۔ تو یہ جو میرے آئیڈیل ہے، جو میرے مفتی اکرام ہیں، جن کو دیکھ کر کے میں ہر شریعت مصطفیٰ سیکھتا ہوں اور کچھ میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ سب لوگ جو ہمارے آئیڈیل ہے، تو یہ ایسا لوگ کو بھی تو نہیں چھوڑیں گے اگر ان کے ساتھ پریشانی آئے گی تو۔ صحیح بات ہے، ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بالکل۔ اور بتائیے کہ داڑھی رکھ کے اور ٹوپی لگا کر کے اور جھوٹ بولنا کہ پیسہ نہیں آیا ہے، اس طریقے کا لوگوں کو بدنام کرنا، اور جس میں بچہ دھوکہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ میں موبائل بند کر لوں، آپ کو اطلاع نہ کروں۔ بے شک صحیح بات ہے۔ اچھا، یہ جو لوگ ویڈیو میں داڑھی ٹوپی والے ہیں، ایک مولانا صاحب کوئی نظر آ رہے ہیں اس میں، اور ایک کوئی بزرگ ہیں، تو پیسہ انہی کو واپس کیا گیا ہے کیا؟ میں ان کو جانتا، میں ان کو کیوں واپس کروں؟ اچھا، جس اکاؤنٹ سے آیا، جن سے بات ہوئی، انہی کو واپس کیا؟ بھائی جس اکاؤنٹ سے میرے پاس پیسہ آیا، جنہوں نے مجھ سے بات کی، میں نے کہا سیم اکاؤنٹ چاہیے مجھے۔ جی بھائی جس اکاؤنٹ سے میرے پاس آیا اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا۔ بالکل۔ بھائی ادر میں ڈال لوں، آپ کو پیسہ نہیں آیا، کیا کروں گا؟ ہاں، حقیقت صحیح بات ہے۔ میں جس اکاؤنٹ سے آیا، جس نام سے ہے، اسی نام کے ساتھ میں نے واپس کر دیا۔ اچھا، صابر نام ہے نا؟ ہاں، صابر نام ہے۔ جو اسکرین شاٹ میں آپ کو پرووائڈ کراؤں گا، میں اپنی طرف سے آپ کو دوں گا، وہ دونوں میں ایک ہے، سیم ہے۔ ٹھیک ٹھیک جی، اور اکاؤنٹ نمبر ان کے طرف سے آیا ہے۔ بھائی جن کو میں نے اکاؤنٹ نمبر دیا، جی انہوں نے پیسہ ڈلوایا، تو انہوں نے جو مجھے اکاؤنٹ نمبر دیا سیم جس سے آیا، میں نے اسی میں ٹرانسفر کیا۔ اچھا، جنہوں نے اکاؤنٹ نمبر دیا اپنا، انہوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا؟ نہیں، دیکھیے ان سے میں نے معذرت کر لی، تو وہ ایک نقیب ہے، تو مجھ کو بتانے لگے کہ میری بھی طبیعت خراب تھی، تو ابھی غالباً جو ہے سردی کھانسی بخار ہو گیا تھا، تو 2-3 جلسہ میں نے بھی چھوڑا ہوں، میں بھی چھوڑ دیا ہوں 2-3 جلسہ۔ کسی کے بھی ساتھ ہے، بالکل۔ اب مان لیجئے کہ بھائی یہاں سے جہاں میں ہوں وہاں سے 11 یا 1200 کلومیٹر کی دوری ہے، بھائی طبیعت اگر نہ ساز دے گی، آدمی سفر کیسے کرے گا؟ صحیح بات ہے، بالکل۔ اچھا، 2 آدمی کا تو آپ فلائٹ کا خرچ دو گے نہیں، جی
तो सफर तो एक लोग को ही करना रहेगा ना। हाँ सही। तो भाई जैसे आप, अच्छा 2 लोग मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ जी भाई, जलसे वालों के ऊपर कितना बोझ डाला जाए, हाँ सही बात है। है? हाँ फ्लैट का मामला होता है तो असद भाई अकेले चले जाते हैं। जी अच्छा, दूसरी नंबर चीज ये है कि इनको मैंने इतनी बड़ी बात कही, जब माजरत किया मैंने, एक साहब इनके कमेटी के तो बहुत धमकी भी दे रहे थे, तो मैंने कहा ये जात सिर्फ खुदा से डरता है, बंदों से नहीं। जी हाँ, और रहा सवाल, तो इनको मैंने ये भी कहा कि भाई ऐसा है कि अगर मैं जी इस दरमियान जी 5 तारीख के डेट में अगर कहीं का इश्तिहार आपको दिख जाए या कहीं लाइव दिख जाए या कहीं की वीडियो दिख जाए, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, तब तो मैं गुनाहगार हूँ आपका। सही बात है। अगर मैं उस तारीख में प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ तो फिर आप मुझे टच नहीं कर सकते, मैंने माजरत कर ली। और दूसरी नंबर चीज कि मैं इस हवाले से आपसे माजरत कर रहा हूँ कि आपने बता दिया कि मैं उस इलाके का हूँ, हालांकि मैंने आपसे वादा नहीं किया, जिनसे वादा किया था उनसे मैंने माजरत कर ली। जी जी बिल्कुल जी, और जो मेरे पास उनकी अमानत थी, मैंने अमानत 2 दिन पहले लौटा दी। बहुत बढ़िया, बात ही क्या रही, बात ही खत्म हो गई। हाँ, मगर बात खत्म नहीं करना था ना इनको, जी 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 इनको बात खत्म नहीं करना था। असल में मसला है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है आदिल फैयाजी भाई, कि ऐसे झूठे लोगों के दस्तरखान पे मेरा जाना नहीं हुआ, ना मेरा खाना हुआ। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बचा लिया ऐसे लोगों से, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मौला ऐसे लोगों से मुझे और मेरे जितने भी उलमा इकराम शोरा इकराम है, अल्लाह सबको बचने की तौफीक दे। इसलिए कि भाई तारीख में आज ले लेते हैं मेरी जमात के लोग, और कल हो के अगर उनके साथ कोई मामला, भाई मेरे भी घर में बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, बाप है, कोई भी जरूरत पेश आ सकती है, तनहा लोग हूं मैं, जी 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 तो भाई मैं अपने बच्चों को या अपनी बीवी को तो छोड़ नहीं सकता हूँ ना, सही बात है। या अपने जरूरी काम छोड़ नहीं सकता हूँ। बिल्कुल, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर फर्ज है ये। जी तो आप चाहोगे कि मैं पूरे घर को, पूरे माँ बाप को, पूरी दुनिया को छोड़ के आपके पास आऊं, तो साहब मेरे बीवी, मेरे बच्चे मेरे ऊपर फर्ज है, मेरे माँ बाप की खिदमत मेरे ऊपर फर्ज है, मगर जलसा मेरे लिए सुन्नत है। बिल्कुल। तो पहले मैं इस चीज को देखूंगा, और जान बचाना फर्ज है, मैं इसका ख्याल रखूंगा, और आपके लिए मैं जान नहीं दूंगा। जब माजरत कर ली जिनसे, तो फिर आप बीच में आई, तो अननोन पर्सन लोग है भाई। हाँ, सही बात है। ये अपने आप को बताते मैं बीएसएफ नहीं हूं, तो बीएसएफ मेरे का आपने झूठ बोलना सीखा है? हाँ सही बात है, बीएसएफ में है तो कोई झूठ बोलना थोड़ी है इसमें। हैं? आप झूठ बोलोगे, झूठ परोसोगे आप भाई, झूठ तो आप नहीं परोसोगे ना। बिल्कुल आपकी बात सही है। इंशाल्लाह ये ऑडियो हमारी आपकी जो बात हो रही है, इंशाल्लाह ये यूट्यूब पे जाएगी जी, और आप मुझे वो तमाम चीजें जी भेज दीजिए। मैं भेजता हूँ भाईजान, भेजता हूँ मैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपने इतना वक्त दिया मुझे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। ठीक है, फिर भी आपकी जानिब से आदिल फैयाजी भाई जी मैं गुजारिश करता हूँ तमाम उस इलाके के लोग को, उत्तर दिनाजपुर के लोगों को, अगर मेरी जात से फिर भी कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए माजरत, और खुदा के लिए किसी भी शोरा या किसी भी उलमा को जो है झूठ बोल के किसी को बदनाम करने की कोशिश न करे, या तो मैदान मैशर में ये आपका जलसा काम नहीं आएगा, आपका अमाली काम आएगा अगर झूठ बोले। सही, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अच्छा पैगाम है। ठीक है भाई जना, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पूरा फुल वीडियो को देख लिया होगा, और आप लोग असद इकबाल के बारे में पूरा जानकारी आप लोगों को मिल गया होगा कि असद इकबाल धोखेबाज है या ये अवाम, ये मुसलमान धोखेबाज है। ऐसे जगहों से हर उलमा को, हर शौरा को बचना चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको मालूम हो जाए कि यहाँ के अवाम जो है असद इकबाल के ऊपर ज़बरदस्ती तहमत लगा रहा था, ताकि इस वीडियो को शेयर करने से सबको मालूम हो जाएगा और इस जगह से हर कोई बच पाएगा। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरा वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।